हेलो एवरीवन, मैं राधा त्यागी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे पोएम अ टाइगर इन द जू। पोएम स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग जू गए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मैंने वहाँ जो भी जानवर देखे वे मुझे एक्टिव नज़र नहीं आए, बहुत लेजी से, और वे हैप्पी भी नहीं थे। और होंगे भी कैसे, क्योंकि वे अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं थे। और एनिमल्स का हैबिटेट क्या होता है? फॉरेस्ट। और अगर हम उन्हें जू में कैद करके रखेंगे तो क्या वे खुश रह पाएंगे? नो। इस पोएम में पोइट भी यही दिखाना चाहते हैं कि जो टाइगर केज के अंदर है उसका बिहेवियर कैसा है, और अगर वही टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है या फॉरेस्ट में होता है तो उसका बिहेवियर कैसे होता है। तो चलिए अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इन लाइनों में पोइट उस टाइगर की बात कर रहे हैं जो केज में बंद है, और केज में रहने पर उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है वह दब गई है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। पोइट कहते हैं कि वह अपने ब्राइट कलर की धारियों के साथ फॉलो करता है या अनुकरण करता है, मीन्स अपने केज में कुछ स्टेप्स या कदम रखता है। स्टॉक्स मीन्स होता है फॉलो करना। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पर पोइट टाइगर के पंजों की कंपेयर वेलवेट के साथ कर रहे हैं। और वेलवेट जो कि बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होता है, तो पोइट कहते हैं कि टाइगर के पंजे इतने सॉफ्ट होते हैं कि जब वह चलता है तो कोई भी आवाज़ नहीं आती है। लास्ट लाइन इन हिज क्वाइट रेज, यानी दो अपोजिट वर्ड का एक साथ यूज़ किया गया है, यानी क्वाइट मीन्स शांत और रेज मतलब गुस्सा। यहाँ पर पोइट ने ऑक्सीमोरन का यूज़ किया है क्योंकि क्वाइट और रेज दो अपोजिट वर्ड हैं। इस लाइन में पोइट कहते हैं कि टाइगर केज के अंदर अपने गुस्से को कंट्रोल करके चुपचाप घूम रहा है, यानी वह गुस्सा भी है लेकिन वह चुप है। नाउ रीड द नेक्स्ट स्टैंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग मीन्स होता है छिपकर किसी का इंतज़ार करना। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि यदि यह टाइगर अभी जू में ना होकर फॉरेस्ट में होता तो यह किसी वाटर बॉडीज़ मीन्स किसी तालाब या नदी के किनारे जहाँ मोटे मोटे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, वहाँ नदी की साइड में जो लंबी लंबी घास होती है उसमें छिपकर अपने प्रे या शिकार का इंतज़ार कर रहा होता और उस पर अटैक करके उसे खा रहा होता। Now see the next stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. Snarling means होता है शेर की दहाड़। Bearing means दिखाना। Fangs means होता है उनके बड़े दांत, बड़े और तेज़ दांत। यहाँ पर पोइट फॉरेस्ट वाले टाइगर के बारे में बताते हैं। यहाँ पोइट कहते हैं कि फॉरेस्ट का जो टाइगर है उसे नदी के आसपास या उसके किनारे पर जो घर बने हुए हैं अभी उसे दहाड़ते हुए उन घरों के आसपास होना चाहिए और लोगों को चेतावनी देनी चाहिए कि मैं आ रहा हूँ, और अपने वाइट दांत दिखाने चाहिए और अपने पंजे दिखाने चाहिए और सभी गांव वालों को डराना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहते हैं। बट ही इज़ locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Concrete means होता है सैंड, ये सीमेंट और वाटर से बनाया गया एक मजबूत स्टोन। यहाँ पोइट कहते हैं कि टाइगर का जो ये सेल है, सेल मीन्स केज या पिंजरा, तो यह भी कंक्रीट का बना हुआ है और वह इसके पीछे ताले में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वह भी इस पिंजरे के पीछे छिप गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स,
और इसलिए यह विजिटर्स को इग्नोर करके अपने केज में इधर उधर घूमता रहता है। इन द लास्ट स्टैंजा द पोइट सेज, ही hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night, the patrolling cars. यहाँ पोइट कहते हैं कि टाइगर रात में जो पुलिस की गाड़ियाँ घूमती रहती हैं उसकी वॉइस को वह अपने जू में सुनता रहता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकती हुई आँखों से आसमान के चमकते हुए स्टार्स को देखता रहता है। अब अगर इस पोएम की पोइटिक डिवाइस की बात की जाए तो यहाँ पर पोइट की राइमिंग स्कीम है ABCB, और दूसरी पोइटिक डिवाइस है इमेजरी। मीन्स कल्पना, मीन्स पूरी पोएम में आप प्रत्येक सीन को इमेजिन कर सकते हैं। आई होप सभी को पोएम अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ like and subscribe to my channel for more videos. Thank you.